आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 75वां वर्षगांठ है ये, 1947 पे हुआ था। 200 साल गुलाम रहा था हमारा देश, कुछ भी नहीं कर सकता था। गुलाम होता उसकी तो प्रोग्रेस भी नहीं होती ना, वो तो जो कहते हैं वही करना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि रचयिता ने, रचनहार ने इतनी सुंदर रचना करी सृष्टि की, हर चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था करी और मनुष्य की भी रचना करी, जो अपना ही दूसरा रूप, कि मेरे बच्चे मेरा रूप, मेरे गुण ग्रहण करके, मेरे जैसी भावना लेकर इस राष्ट्र में, विश्व में प्यार की सुगंध फैलाए, एकता बना के रखे, भाईचारा बना के रखे। बोलते हैं सब भाई भाई, पर मानते नहीं हैं। नहीं तो कोई किसी का गुलाम हो ही नहीं सकता। तो क्या हो गया, मनुष्य की मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि जाति भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद, इस भेद ने ऐसा भेद कर दिया, मतलब भेदभाव फैला दिया, छुआछूत फैला दी कि तेरा और मेरा होके पहले तो मत भेद हो गया, फिर मन भेद हो गया, फिर तन भेद होने लग गया। तो आपस में ये कब होता है? जब भाईचारे की भावना नहीं होती है। रचयिता ने तो बहुत सुंदर रचना करी थी, निर्माण किया था कि सब प्यार से रहे, सुख से रहे, शांति से रहे। किसी में भी लड़ाई झगड़े की भावना नहीं भरी थी, कोई काला गोरा नहीं बनाया। भगवान ने तो एक इंसान बनाया था, अपने जैसा का जैसा। अब जैसे मेहंदी हम लगाते हैं तो मेहंदी लगाने के बाद में लाल रंग आता है, वो लाल रंग ही मेहंदी की रचना की प्रस्तुति करना है। मेहंदी कौन से रंग की है? हरे रंग की होती है, लाल रंग की नहीं होती ना, लेकिन रचना उसकी लाल। सबने लगाई होगी आपने मेहंदी, तो पता भी होगा। ऐसे ही दो तरह का रंगना है, एक स्थूल का रंगना, एक सूक्ष्म का रंगना। भगवान ने रचना करी, लेकिन रचना के मुताबिक रंगना भी होना चाहिए। अब जब भाव और भक्ति से हृदय रंगता है, और एक रंगना है वस्त्र का रंगना। वस्त्र का रंगना तो शरीर पे धारण करना, ये तो है स्थूल का रंगना। और भाव भक्ति से हृदय का रंगना, ये रंगना है सूक्ष्म रंगना। और भगवान ने वो ही दो सूक्ष्म रंग लगा करके रचना करी मनुष्य की। पर मनुष्य तो बाहर का ही स्थूल के रंग में रंग गया, तो वर्ण भेद, जाति भेद शुरू हो गया, एक दूसरे की गुलामी बनाने में लग गए, सताने में लग गए। जब हृदय भावों के रंग में रंग जाता है, तो वो जब भावों के रंग में रंगता है तो भावों में रमना चालू हो जाता है।
यानी भावों में सुख, भावों में शांति, भावों में प्यार हो जाता है उसके जीवन में, उसका मार्ग भाव का हो जाता है। और कपड़ों का रंगना है, शरीर पे धारण करना है, वो तो एक स्थूल रंगना है। महत्व क्या रखता है? महत्व रखता है हृदय में भावों की रचना। हृदय में भावों का रंगना, भावों से रंगना और भावों में रमण करना। भाव ही विशेष महत्वपूर्ण है। अब कहते हैं अरे छोड़, इसका भाव अच्छा नहीं, अरे इसका भाव बहुत अच्छा है, यानी गुण बहुत है उसमें। भाव से ही तो भगवान बन जाता है मनुष्य। अच्छी अच्छी बातें बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बातों के मुताबिक जीवन भी तो बनाना चाहिए। जीवन बनेगा, वह बोलेंगे वैसा भाव धारण करेंगे। ये ही हमारे भाव योगी संत का सत्संग आज स्वतंत्रता दिवस पर हमें प्रेरणा देकर प्रेरित कर रहे हैं कि जैसे मेहंदी की रचना लाल रंग है, ऐसे हमारा भाव योग हमारी भावों से रचना करते हैं। जब भावों से रचना यानी निर्माण होगा तो रंग भावों का चढ़ जाएगा, फिर सारा भेदभाव छूट जाएगा, फिर रमना, खुशियाँ खुशियाँ जीवन में। और ये ही प्राणी की आज स्वतंत्रता दिवस के दिन शुद्ध और शुभकारी प्रेरणा मिल रही है या प्राप्त हो रही है, या है हमारे भावयोगी गुरुदेव की कृपा से। ओम शांति शांति। प्रश्न।